इवनिंग पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोलैबोरेशन हो रहा है, बुक लॉन्च हो रहा है और चिकन टेक ब्रांडिंग? इनफैक्ट दो अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग इकट्ठे हुए हैं। कपिल पठारे जो मेरे ख्याल से आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनक्रेडिबली गिफ्टेड राइटर्स दैट वी हैव टुडे. He is probably one of the finest creative talents that we have, and obviously, Mr. Tanna, who has made an incredible brand in probably the shortest possible time, the Broaster Chicken. I'm sure it's going to be an exciting evening. Looking forward to it. Yeah. So how do you feel like roasted chicken is the India's ruling like? Speak a bit loud. Acha, you can hear me. I was asking like, what do you feel like? How do you want to express yourself about the roasted chicken? The restaurant, it's the I fast. am now. I didn't know that it's such a nice place, LA, but of course now I know how good it is. So as I'm not very far from this place, so now I will make sure that I come often and enjoy the lovely recipes here. Okay, what do you want to say about the tall order cook? About the Tall order cook. A tall order cook. continue. It's a success party here. About the tall order. Lovely. It's all my best wishes to them, and in fact, I didn't know the chef Haripal is also here because my mom loves the kind of Punjabi food he makes. My mom is from Chandigarh, so we all love Punjabi food. And now, as I know that yes, we have his recipes, so make sure that we often come here and enjoy the food here. Okay, so you would suggest to your friends and family? Of course, I will. I loved it. It's a very nice place. So I will often come with my family and friends. We generally come to this Legacy of China, which is just the next door, the Chinese. But then this is a nice joint and good food here. I tried a couple of things. It's very nice and a different kind of the sauces. What they use, I think, are very different, which we like. Thank you so much. All my best wishes to them. I hope they just have lots and lots of success party. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब बुक लॉन्च हुई थी तो जय सूर्य को बुलाया था. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज पार्टी में याद किया, और मैं यही कहूँगा कि कपिल पठारे जी जो हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि सचिन तेंदुलकर तो अभी फिल्म में बिजी हैं, फिल्म ही हिट जा रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पार्टी में बुलाया. आज जो मैंने रिस्पांस देखा, सचिन जी के प्रति प्यार जो देखा, सभी ने मेरे साथ फ़ोटो खींचे, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ सचिन जी का चेहरा पाकर. और मैं बहुत खुश हूँ और मेहनत भी करता हूँ. जी सर. चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया क्या जी सर. चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है ना, चैंपियंस ट्रॉफी. हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जीतेगा, हारेगा क्या? सर जी, इंडिया इस टाइम बहुत मतलब फॉर्म में है. आपने मेरे क्या कल ही मैच जो देखा है उसमें क्या नाम है अपना, बांग्लादेश को बुरी तरह उन्होंने हराया है, तो इंडिया फॉर्म में है. वो तो सब प्लेयर बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं वो ही जीतेंगे. हम तो हमेशा इंडिया के जीतने की दुआ करते हैं, वो ही जीतें. I was looking nice, bro.
Ma'am, here. Sorry, ma'am. Start from here. Yeah, right. Yeah, both of you. Yeah, start from here. Three of you. Here. Shweta. Yeah, left side. Yeah, left side. Yeah, all of you look here, man. Shweta, right. अपना ये कॉर्नर पे मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे आओगे ना, उधर ही है। बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। इतना बड़ा एक सेलिब्रेशन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, और सिनेरियो के बारे में पूरी शाम के बारे में। देखिए, मेरी ये किताब जो है अ टॉल ऑर्डर, जो 6 महीना पहले मुंबई में लॉन्च हुआ था। इसका लॉन्च के लिए श्रीलंकन क्रिकेटर सनत जयसूर्या जो आए थे यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। अभी ये किताब पूरे भारत में छा चुका है। हालांकि हमने हैदराबाद के ब्रॉस्टर्स चिकन ऐसे आउटलेट में ये किताब का प्रमोशन किया था। वहाँ पे मिथाली राज और वेंकटपति राजू भी आए हुए थे वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में किताब की जो संख्या बढ़ी है, हमने 2000 कॉपीज़ सेल क्रॉस कर चुका है। और इससे कहते हैं कि जो लैंडमार्क है ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में माना जाता है। तो आज यहाँ पे हम मुंबई में वर्सोवा के ब्रॉस्टर चिकन आउटलेट में इसका बुक सक्सेस पार्टी का जो ब्रॉस्टर्स ने आयोजन किया है, उनके साथ में मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा आने वाले टाइम में और कितने आप लोग लिखने वाले हैं? देखिए किताब लिखना एक, मैं यही कहूँगा कि इट्स अ काइंड ऑफ एन एडिक्शन। तो हालांकि मैंने अभी कुछ लिखना शुरुआत नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट का जो ये मनोरंजन भारतीय हमारे देश में जो छा गया है, और जिस तरह से ये इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम का भी जो अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं जब हैदराबाद में था तो मिथाली राज से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि क्यों ना अगला किताब आप इंडियन वुमेन क्रिकेट की टीम के ऊपर लिखा जाए। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी सोच रहेगी। इससे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का भी हौसला बढ़ेगा और इस ऐसे सब्जेक्ट से माध्यम से हम शायद क्रिकेट को बूस्ट करेंगे। Yes, it is going to be launched overseas very soon. The agreements procedures are on, and within a short span of time it will be launched in London. I should be traveling to London during this Champions Trophy to watch India versus Pakistan. I'm sure that the agreement will be signed over there. Yeah. And I want to know, like मतलब अब जो क्रिकेटर्स होते हैं उनसे आप कितना उनकी आसानी से रिलेट कैसे कर लेते हैं? क्या खासियत होती है ऑब्जर्वेशन के लिए? आप क्या प्रिपरेशन करते हैं? देखिए, हर एक क्रिकेटर्स का पर्सोनिफाइड कैरेक्टर है, हर एक क्रिकेटर की एक स्किल है। तो जब मेरा ऑब्जर्वेशन होता है तो उनके साथ में उनके जो जितने पहले मैचेस हुई है उसके ऊपर मैं दौर करता हूँ रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और काफ़ी कुछ इनके ऊपर लिखा गया है गूगल और इंटरनेट के माध्यम पे। तो हर एक क्रिकेटर्स का एक कैरेक्टर है, एक स्किल है, जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही उम्मीद है कि आने वाला पीढ़ी ऐसे हर क्रिकेटर्स के माध्यम से, जैसे हम कप्तान हमारे जो MS धोनी पहले कप्तान थे, उनका जो कैप्टन कूल कैरेक्टर था, तो ऐसे सब कैरेक्टर्स को हम लेते हुए एवरी यंगस्टर्स शुड लर्न अबाउट समथिंग फ्रॉम देम। बिल्कुल, मैं जेन्युइन ब्रॉस्टर चिकन इंडिया में ग्रो कर रहा हूँ, और इनका जो किताब है टॉल ऑर्डर, इन्होंने टॉल ऑर्डर का मतलब रहता है कि एक बड़ी उपलब्धि, इन्होंने इंडीड एक बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर अचीव किया है 2000 कॉपीज सेल करने का। उसी तरह से हमने भी ब्रॉस्टर को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है। आज तक काफ़ी ब्रांड्स इंटरनेशनल इधर आ गए, पर हमने अगस्त लास्ट ईयर ये ब्रांड खोला था, और अभी 14 आउटलेट इंडिया में है और 20 खुल रहे हैं आगे आने वाले 2-3 महीनों में। तो इनका और हमारा काफ़ी सिनर्जी मैच हो रहा है। इनके भी आगे बड़े प्लान्स है, हमारे भी आगे बड़े प्लान्स है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट ही चोज ब्रॉस्टर चिकन टू सेलिब्रेट द अर्ली सक्सेस ऑफ हिज बुक, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, आई एम ग्लैड KFC का कंपैरिजन आया, बिकॉज KFC एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हम सब उनके फैंस हैं, हम भी खुद भी KFC के फैंस हैं। बट कहीं कहीं आजकल हेल्थ पे बहुत सारी कॉन्शियसनेस आ रही है और इंडल्जेंस भी चाहिए हमको, खाना भी इंडल्जिंग चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। तो ब्रोस्टर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रोस्टर के पास एक टेक्नोलॉजी है जो पेटेंटेड है, जिसमें हम इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो इक्विपमेंट में जब चिकन बनता है तब KFC से 50% लेस ऑयली चिकन रहता है और चिकन मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है। तो KFC के मुकाबले हमारा वैल्यू प्रपोजिशन है कि हमारा चिकन लेस ऑयली है और आप अल्कोहल के साथ उसे एंजॉय कर सकते हो, और अल्कोहल और चिकन का कॉम्बिनेशन आप सबके मुंह पे मुझे स्माइल दिख रही है। तो इसके अलावा हम ये जानते हैं कि मेजॉरिटी वाइज देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादातर वेज खाना पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत चैलेंज होगा? एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है इंडिया का। अगर आप स्टैटिस्टिक्स स्टडी करें तो 58 to 60% नॉन-वेज फूड का कंजम्पशन है और 40% वेज का कंजम्पशन है। जस्ट दैट इंडिया के काफ़ी पॉकेट्स वैसे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वेज को प्रमोट किया जाता है, इसलिए वेज का जो स्ट्रेंथ है वो एम्पलीफाई हो जाता है। बट नॉन वेज कंजम्पशन हैज़ ऑलवेज बिन बिग इन इंडिया एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग टू ग्रो, और हमें कहीं भी वेजिटेरियन नहीं होने की वजह से चैलेंज नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये भी है कि हमारा फ्राइड चिकन कैटेगरी के अलावा 50% मेन्यू वेजिटेरियन ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बुक का और एक ये इतनी बड़ी उभरती हुई चिकन ब्रांड का जी, उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नो मैटर व्हाट द टाइम्स वी आर गोइंग थ्रू दे ऑलवेज रिमेन यूनिवर्सल। एक है खाना और दूसरा है इंसान को किसी प्रकार का मनोरंजन, और उसमें शायद किताब जो है वो सबसे मतलब आपके करीब रहती है, आपके हाथ में रहती है, आपके टाइम के साथ चलती है। सो इट्स अ मिक्स सेलिब्रेशन ऑफ फूड एंड बुक्स। both the ventures in their own space have done great for themselves, so I think it's a time for celebration। और किसी की भी सेलिब्रेशन में जुड़ना, जैसे वो सैफ अली खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, दिल चाहता है केक खाने हम कहीं भी चले जाते हैं, तो सेलिब्रेट करने हम कहीं भी आ जाते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। आने वाले समय में क्या समझ सकते हैं कि आप भी कोई किताब कुछ ऐसी चीज़ें आप लेकर आएंगे और दर्शकों के सामने, लिस्टनर के सामने, रीडर्स होंगे उनके लिए? देखिए किताब लिखना या कुछ भी लिखना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। लेकिन आज एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा हो गया है, जिसको ट्विटर या फेसबुक, और जो मेरी प्रेजेंस उन प्लेटफॉर्म्स पे है, तो मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चलता है कि मुझ में वो हुनर है कि मुझे लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ी ज़्यादा लिखती हूँ, बिकॉज आई राइट फ्रॉम द हार्ट, बट आई डू गेट दिस फीडबैक। आपने ये सवाल किया तो ये इत्तेफाक ही माना जा सकता है कि आप एक एक्टर से पूछ रहे हैं कि आप लेखिका बनने वाली हैं। बनने नहीं वाली हूँ, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो शायद वक्त का कुछ इशारा है, इस बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा आजकल के ट्रेंड को क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत आजकल फिल्म में तब्दील हो रहा है। देखिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कुछ कहानियाँ होती हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं होता लेकिन फिल्म में देखना पसंद होता है। मैं अगर एक अपना ही तजुर्बा दूँ, जब मैं स्कूल में थी तो गाइड हमारे 11th में बुक थी जो हमें पढ़नी थी हमारे सिलेबस में, बट तब मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। तो मुझे याद है मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले वो फिल्म रात को देखी थी और मैंने अपना अगले दिन का पेपर उस पर लिख के दिया था। मार्क्स मत पूछेगा कितने आए थे, कुछ खास नहीं आए थे, बिकॉज फिल्म और किताबों में फ़र्क होता है। बट यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कई बार लोग पढ़ना नहीं चाहते लेकिन उसको देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार नहीं, अक्सर देखा गया है कि जितनी बारीकी से और एलैबोरेटली एक लेखक लिखता है वो शायद सेलुलॉइड पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस चीज़ को 2 घंटे की समय के अंदर सीमित करना, यू आर नॉट दैट यू कांट जस्टिफाई दैट। तो इट्स अ वेरी मिक्स थिंग्स। बट हाँ, कुछ किताबें होती हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसे चेतन भगत की किताबें हैं, वो ऐसा लगता है कि आप स्क्रीन प्ले पढ़ रहे हैं, तो फिर उन किताबों को फिल्मों में तब्दील करना आई थिंक इज़ अ मच बेटर। फ़िलहाल तो मैं छुट्टी मना रही हूँ, आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं है। जब होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आपकी दुआएं साथ रहें तो जल्दी ही कुछ होगा। थैंक यू।